ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन मास के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनेंगे सावन सोमवार और भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा। आज 17 अगस्त दिन सोमवार है और सावन माह के तीसरा सोमवार है। तो आज हम तीसरे सोमवार की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता, पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया और साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमार के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना होगा। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो और भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संजोग उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर
तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दरिद्र दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विंध्य देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर थे। भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने बैठे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव जी ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव जी को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्होंने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी जी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई और पुजारी जी को कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के स्वरूप में उपस्थित जन में बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बात बताई हुई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़ से मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा। पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गईं और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। और कार्तिकेय जी ने जब माता जी से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने एक आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामनाएं की 16 सोमवार का व्रत धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां के राजकुमार ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत का गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिया। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा की कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने अपने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई।
अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा की समाप्ति की और आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी को वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी जी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी और रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, ये किस देवता का कोप है। तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत को करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर राजा ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गए। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों में खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। अब सुनिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शोनका आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, महाभाग सूत जी, आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातक हरि परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आरवी भाव की कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर वही बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ पर सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया और उसकी अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नासक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है, आपके इस तरह लंबी श्वास खींचने का क्या कारण है। देवऋषि नारद तब नारद जी से कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, लेकिन विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि का धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गए।
इसके बाद जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला हिले नहीं। और विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों की अमिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वह अमिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहज वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 स्वरूप में विभक्त हो गए। प्रणव में जो सदा शिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुए उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अमिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त की। इसके पश्चात देवता अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा और उसने अपनी अमिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अमिष्ट फलों की प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सुत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए, ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। माता पार्वती की जय।